हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी इंडिया। मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जल्द से जल्द लाइव आ जाइए, बेहतरीन सेशन एक बार शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर में मैंने बोला ना कि एक 15 मिनट की स्ट्रेटजी है, उसमें आपको कब लगभग 30 शब्द सिखाए जाते हैं। दोस्तों तो ध्यान से, सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हैं, कि कोई भी एग्जाम है, तो ये नंबर गेनिंग पार्ट्स होते हैं। वोकैब सेशन बेहतरीन, तो हम एक ही दिन में तो सब कुछ कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसे ही सब देखते हुए 90 मैंने केवल 15 मिनट आपका लिया। केवल 15 मिनट में आपको 30 शब्द सिखाएंगे, वो भी जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो पूछे गए प्रश्न हैं सब रिपीटेड प्रश्न आप सबके बीच में लाए जाते हैं। दोस्तों तो जल्द से जल्द आप लोग आ जाइए, बेहतरीन तरीके से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं बेहतरीन टॉपिक। इसके पहले मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि सीसीएल वाले स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से 2 बजे आप मुझसे जरूर जुड़ेंगे। स्ट्रेटजी क्लास आप सबकी शुरू होने वाली है। 2 बजे की क्लास में आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी, अभी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट से किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उस एग्जाम में। चलिए उसको बेहतरीन तरीके से वहां देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझिए, पहले जल्द से जल्द एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी का मैं स्वागत करता हूँ बेहतरीन तरीके से। चलिए फिर इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं बिना समय गवाए, छोटी सी जानकारी के साथ। दोस्तों हिंदी के लिए आपकी कंप्लीट बैच जो है आपके 999 रुपए में, दोस्तों कितने, केवल 999 रुपए में बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको दिया जाएगा दोस्तों, और बेहतरीन स्टडी मटेरियल्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक, यूपी टेट का बैच साथ ही साथ 999 रुपए में, सुपर टेट के लिए आपको 1999 रुपए में बैच, आरओ के लिए 499, एसएससी जीडी के लिए दोस्तों 699, और साथ ही साथ वीडियो टॉप जो 15 मॉक टेस्ट है हमारे एग्जाम की, वो 249 रुपए में। ध्यान से देखिएगा, सब बेहतरीन वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ ही साथ हर एक टॉपिक के टेस्ट होंगे बेटा, और एकदम स्टडी, एकदम चैप्टर वाइज आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। सारे पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। फिर साथ ही साथ चले बिना समय गवाए चलते हैं अपने इस आज के सेशन पे और उसके पहले शब्द पे। दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पे ये पहला शब्द रहा। शब्द क्या है? एडवांटेजेस। एडवांटेजेस कहने का मतलब क्या होता है? सर ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि एडवांटेज से बना है। एडवांटेज मतलब क्या होता है? लाभ होता है, लाभदायक होता है, लाभप्रद या लाभकारक होता है। तो इस सर सेंस में एडवांटेजेस कहने का मतलब क्या होगा कि लाभदायक हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चा? सर लाभ दायक हो सकता है, ठीक है ना। चलिए तो इसका मतलब क्या हो गया? लाभप्रद या तो लाभदायक। ठीक, जब इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो आपका क्या होगा? हेल्पफुल होगा और बेनिफिशियल होगा। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो इंजरियस होगा और बैड होगा। इसको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि ध्यान से एडवांटेज के चक्कर में एडवांटेजेस भूल जाता है बच्चा, इसलिए एडवांटेजेस भी आप लिख लीजिए। एडवांटेजेस के भी जो सिनोनिम होंगे दोस्तों, आपका बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इंजरियस होगा और बैड होगा दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले शब्द पे, और अगला देखते हैं बेहतरीन शब्द आपका क्या होने वाला है। जरा ध्यान से देखिएगा, अगला जो शब्द है दोस्तों वो बाल्मी है। बाल्मी कहने का मतलब क्या होता है? जरा ध्यान से समझेंगे। सुहावना। क्या होता है बच्चा? सुहावना होता है। इसी के साथ जब इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो वार्म होगा और प्लीजेंट, मतलब एकदम प्रसन्नता, सुहावना, जो खुशी मिलेगी दोस्तों। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो बीटर होता है और चिली होता है। क्या होता है? बीटर होता है और चिली होता है दोस्तों। तो इसको आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन शब्द है दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला बहुत ही बेहतरीन शब्द कैंपस है। इसके बारे में जरा ध्यान दीजिए। कैंपस क्या होता है भाई? विश्वविद्यालय का एक परिसर होता है। विश्वविद्यालय के परिसर को कहते हैं, के परिसर को कहते हैं। बात करेंगे इसको सिनोनिम की अगर हम बात कर दिए तो अ बिल्डिंग ऑफ एन यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी की हम बिल्डिंग को कहते हैं, या कॉलेज ग्राउंड, एक कॉलेज के ग्राउंड को। इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो इसका एंटोनिम्स तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इस शब्द को आप जान लीजिए कि कैंपस किसके लिए यूज करते हैं। कैंपस यूज करेंगे बिल्डिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, अ बिल्डिंग ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज ग्राउंड। इसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं दोस्तों? कैंपस करते हैं, यानी विश्वविद्यालय के एक परिसर को कहेंगे, एक स्थान को कहेंगे, ग्राउंड को कहेंगे, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं इसके अगले शब्दों पे। पहले इसको आप लिख लीजिए दोस्तों अच्छे तरीके से, ठीक है ना। कैंपस मतलब आप समझ लेंगे, ठीक। ये कैंपस ब्रांड को आपको नहीं समझना है, ठीक। चलिए अगला जो शब्द है बच्चा वो कैटर है। कैटर कहने का मतलब क्या होता है? कैटर मतलब होता है परोसना, एक तरीके से आप समझ लीजिए, परोसना या भेजने वाला। क्या होता है बच्चा? भेजने वाला, ठीक है।
अब इसी के साथ जब बात करेंगे सिनोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रोवाइड होता है और सर्व होता है, प्रोवाइड करना, देना या सर्व करना। ठीक, एंटोनिम्स की बात करेंगे तो अपसेट होगा और डिस्प्लीज होगा दोस्तों, अपसेट होगा और डिस्प्लीज होगा। आप इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन शब्द है दोस्तों। तो चलिए इसी के सेशन में आगे चलते हैं और अगला बेहतरीन शब्द आप सबके बीच में क्या जुड़ा है, इससे पहले आपको विशेष जानकारी देते हो दोस्तों, अपनी हिंदी की किताब आप सबके बीच में मात्र 299 रुपए प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों, बेहतरीन कंटेंट के साथ, ठीक है ना। और इसी के साथ चले वीडियो की जो किताब है 199 रुपए में दोस्तों, पेट कॉम्बो बुक आपको 350 रुपए में दोस्तों, और पेट की जो बुक है वो 300 रुपए में, और इसी के साथ आर की जो किताब है बच्चा वो 175 रुपए में दोस्तों। लेखपाल की जो कॉम्बो बुक है दोस्तों आपको 300 रुपए में प्रोवाइड की जाएगी। जरा ध्यान से देखिएगा, फ्री होम डिलीवरी है दोस्तों, एकदम फ्री में आपके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला बेहतरीन शब्द आपका कौन सा है उसको देखते हैं। करेंसी क्या होता है, करेंसी मतलब क्या होता है, एक तरीके से करेंसी आप जानते होंगे सर, ये यहाँ की करेंसी है मतलब मुद्रा, ठीक है ना। करेंसी के एंटोनिम्स पूछ लिए जाते हैं बच्चा, तो वहां बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। मुद्रा का अपोजिट क्या होगा, मुद्रा यार मनी से रिलेटेड है, इसका मतलब कर्ज होता है, डिवेंचर होता है, लोन लेने वाला, कर्जदार, इसको बोल सकते हैं, ठीक। सिनोनिम की बात करेंगे तो मनी होगा और कॉइन होगा बच्चा, लेकिन जब एंटोनिम्स की बात करेंगे बच्चा, डेप्ट होगा, डिवेंचर होगा, ठीक है, लोन लेने वाला या कर्जदार, उसको हम कहेंगे बच्चा, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लीजिए। फिर इसी के साथ अगला शब्द देखते हैं, और अगला क्या है इसको पहले अच्छे तरीके से पहले लिख लीजिए, पहले बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए अगला जो भी शब्द है वो क्या है, वो अगला शब्द एलिवेटेड। एलिवेटेड कहने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप समझिएगा उत्साही होता है। क्या होता है बच्चा, उत्साही होता है, या आप समझ लीजिए एक ऊंचाई को भी एलिवेटेड, क्या बोला कि यार एलिवेटेड किया, एलिवेटेड शब्द की किया बात किया, तो आप ऊंचाई से रिलेटेड भी इसे ले सकते हैं। किससे, ऊंचाई से रिलेटेड इस शब्द को ले सकते हैं, ठीक। सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो रिस्पेक्टेबल होगा, और आगे बात करेंगे तो रेज्ड होगा, ठीक है ना। रेज्ड मतलब एक ऊंचाई से संबंधित होगा, लेकिन रेज्ड मतलब क्या होता है, ऊपर उठना, रेज्ड करना, या ध्यान से समझिएगा, ऊंचाई समझने का क्या है, एक तरीके से रिनॉर्ड की बात करेंगे, प्रसिद्ध को भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्रसिद्ध, या आप समझ लीजिए कि एक तरीके से बोलते हैं ना कि यार बहुत ही सुप्रसिद्ध इंसान है, बहुत ही एक तरीके से बात करेंगे एलिवेटेड है या रिनॉर्ड है, उस संबंध में। जब बात करेंगे एंटोनिम्स के दोस्तों तो डिजेक्टेड होगा और पुअर होगा, ठीक है ना, डिजेक्टेड होगा दोस्तों और पुअर होगा, इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। इसी के साथ अगले शब्दों पे चलते हैं, और अगला शब्द ध्यान से देखिएगा, इवैक्यूलेट। इवैक्यूलेट कहने का मतलब क्या होगा बच्चा, खाली करना। क्या होगा, इवैक्यूएट कहने का मतलब होगा खाली करना, किसी चीज को इवैक्यूएट करना, खाली करना, ठीक है ना। जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे बच्चा तो इम्पटी होगा और अबेंडन होगा। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो ऑक्यूपाई होगा और फिल होगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसी के साथ अगले शब्दों पे चलते हैं, और अगला बेहतरीन शब्द आप सबके बीच में क्या है, गेट है। गेट कहने का मतलब क्या होता है बच्चा, ध्यान से इसको रखेंगे, कदम होता है, या आप कह लीजिए किसी का जैसे चाल ढाल, क्या कह लीजिए, इनका चाल ढाल अच्छा है, बढ़िया है, खराब है, ठीक। सिनोनिम की बात करेंगे स्टेप होगा, ट्रेड होगा बच्चा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो स्टेनलेस होगा और साइलेंस होगा बच्चा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छे तरीके से आप इसको रट लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ अगला देखते हैं, बेहतरीन शब्द आप सबके बीच में क्या जुड़ा है। एक बेहतरीन जानकारी से पहले आप जान लीजिए कि हिंदी इंडिविजुअल की कंप्लीट बैच आप सबके बीच में आ चुकी है, मात्र 999 रुपए में दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आप इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कौन सा शब्द है। अगला शब्द आपका गॉडी है। गॉडी मतलब क्या होता है, एक तरीके से समझिए, गॉडी मतलब आप समझ लीजिए एक भड़कीला होता है। क्या होता है, भड़कीला। बैंडिजेन भी होता था, उसी का मतलब भड़कीले के सेंस में, ठीक है। जैजी भी होता है, वही सेंस होता है भड़कीला। सिनोनिम की बात करेंगे तो यार सोवी होता है, चीप होता है, ठीक है ना। जैजी आप लिख लीजिएगा, बैंडिजेन होता है, बहुत सारे शब्द हैं लेकिन आप इनको लिख लीजिए। एंटोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, एलिगेंट होगा और सिंपल होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही बेहतरीन शब्द है बच्चा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ अगला शब्द देखते हैं। अगला बेहतरीन कौन सा शब्द है दोस्तों, अगला शब्द आपका हैमलेट है। हैमलेट कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी एक छोटे से गांव को हम बोलते हैं यार वहां हैमलेट में निवास करता है, मतलब एक छोटे से गांव के लिए क्या यूज करते हैं, एक छोटा सा गांव। क्या बच्चा, एक छोटा सा
गांव। इसके लिए हम क्या यूज करते थे, हैमलेट यूज करते थे। सिनोनिम की बात करेंगे बच्चा तो विलेज होगा और प्यूबल होगा। और जब हम बात करेंगे दोस्तों एंटोनिम्स की बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, मेट्रोपॉलिटन और सिटी, मतलब जहां बहुत से, मेट्रो में मतलब मेट्रो कहने का मतलब बहुत अत्यधिक के सेंस में होगा, मेट्रोपॉलिटन कहने का मतलब बहुत ज्यादा लोग निवास करते हैं, और सिटी मतलब शहर, ठीक है ना। जब इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे, विलेज की बात करेंगे और प्यूबलियो की बात करेंगे, जहां एक छोटे से गांव में कम लोग को निवास करने के सेंस में, मतलब एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव, इसके लिए हम कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं, हैमलेट यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा बेहतरीन शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है, उसको देखते हैं। अगला शब्द जो है MAIM, मैम। इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा, ये MAAM, ये वाला मैम नहीं है ना जो हमको पढ़ाती है, इनकी बात हम नहीं कर रहे। मैम की बात कर रहे हैं, मतलब होता है कि घायल कर देना। क्या होता है, घायल कर देना। भाई ट्रिक चाहिए तो जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रिक आप इसमें बना लेंगे ना, इनसे रिलेटेड, मैम से रिलेटेड आप बना लीजिएगा। भाई आजकल पढ़ा कहाँ रहे, लिपस्टिक लगा के आ रहे हैं क्लास में, सर घायल ही तो कर रहे हैं यार, पढ़ाने का काम उनका कहाँ हो गया है। मैं देख रहा हूँ ना कि ये एक इंजामियस बन चुका है भाई, इसमें ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। जरा ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा आप अंदर तक ना सोचिएगा ना, ट्रिक मैं बता रहा हूँ भाई कि मैम की इस ट्रिक ने मुझे घायल ही कर दिया। बात समझिएगा, मैम कोई ट्रिक हमें बताई, उस ट्रिक ने मुझे क्या कर दिया, घायल कर दिया। यानी मैम की इस ट्रिक ने मुझे घायल कर दिया, यानी मैम मतलब क्या हो गया, घायल कर देना। सिनोनिम की बात करेंगे बच्चा तो क्रिपल होगा और लेम होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे हील और मेंड होगा। इसको अच्छे तरीके से आप लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है। देखिए आउटले, आउटले कहने का मतलब क्या होगा, एक तरीके से लागत होता है बच्चा। क्या होता है, लागत होता है, या खर्च कह लीजिए, ठीक है ना, या आप कह लीजिए व्यय, ठीक है ना। ये आउटले कहने का मतलब होगा। जब सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो एक्सपेंडिचर होगा और एक्सपेंस होगा। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे इनकम होगा और रेवेन्यू होगा बच्चा, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए। जब इनके सिनोनिम की बात करेंगे बच्चा तो एक्सपेंडिचर होगा और एक्सपेंस होगा। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो रेवेन्यू होगा आपका और इनकम होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं अगला कौन सा बेहतरीन शब्द होने वाला है बच्चा, देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं नितिन सर द्वारा लिखे सारे हैंड रिटेन ई बुक्स के बारे में बच्चा। साथ ही साथ बात करेंगे तो इतिहास के आपके तीनों सेक्शन है, प्राचीन की बात करेंगे, मध्यकालीन, आधुनिक, और इसी के साथ बच्चा सामान्य हिंदी और इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब, और साथ ही साथ बात करेंगे तो आप देखिएगा साइंस के तीनों सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है ना। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे इसको जल्द से जल्द परचेज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के अगला शब्द देखते हैं, आज के लिए आपका कौन सा जोड़ा गया है दोस्तों। अगला बेहतरीन शब्द आपका क्या होने वाला, प्राइम होने वाला है। भाई प्राइम कहने का मतलब क्या होता है भाई, एक तरीके से प्राइम मतलब होता है आरंभिक। क्या होता है, आरंभिक होता है, या आप कह लीजिए मुख्य कह लीजिए, या आप कह लीजिए इनको पृथक कह लीजिए। क्या बच्चा, पृथक कह लीजिए। सिनोनिम की बात करेंगे बच्चा तो फर्स्ट होगा और फंडामेंटल होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो माइनर होगा और सेकेंडरी होगा बच्चा। तो स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए, फिर आपको अगले शब्दों पे ले चलते हैं। अगला शब्द क्या है, रिपास्ट। रिपास्ट कहने का मतलब ये नहीं कि पास्ट दोहराया गया, रिपास्ट कहने का मतलब भोज होता है, दावत होता है। क्या होता है बच्चा, भोज होता है और आपका दावत होता है। क्या होता है, दावत होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इनके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो मील होता है भाई, सुबह दोपहर शाम सबका खाना मील होता है और फूड होता है। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो आपका अपर्टाइजर होगा, अपर्टाइजर आपके एंटोनिम्स होंगे दोस्तों। तो चलिए अगला देखते हैं बेहतरीन शब्द आपका क्या जोड़ा गया है, एडजॉइन जोड़ा गया है। एडजॉइन कहने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जोड़ना होगा बेटा, जोड़ना। क्या होता है भाई, ज्वाइन से आप संबंधित समझ रहे हैं, ज्वाइन मतलब जोड़ना होता है, उसी से आप सर जुड़ा हुआ है। जब सिनोनिम्स की बात करेंगे तो टच होगा और अबिट होगा, अबिट होगा और टच होगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एंटोनिम्स की बात करेंगे बच्चा तो सेपरेट होगा और पार्ट होगा, ठीक। इसको आज अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए आपका कितना समय गया, बिल्कुल ज्यादा समय आपका नहीं लगा, 10 से 15 मिनट में आपको ये जो डेली डोज दिया जा रहा है, बेहतरीन शब्द दिए जा रहे हैं, इनको आप अपने पास जरूर रखेंगे। जो भी शब्द है कॉपी कलम निकाल के बैठा करिए दोस्तों। तो बेहतरीन तरीके से आपके 15 मिनट कम से कम 30 शब्द कराया गया बच्चा। और जरा ध्यान से देखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी शब्द होंगे सब कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंट होने वाले, इनको आप जरूर लिखेंगे। और इनके बाद में जो आपको बता रहा हूं कि सीजीएल वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल 2 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे, क्योंकि वहां पे एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको आज स्ट्रेटजी क्लास देने वाला हूं, आज से स्टार्ट बेहतरीन स्ट्रेटजी। तो मिलते हैं चलिए 2 बजे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।